हिस्ट्री के 25 ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसी वीडियो में 10-15 मिनट के अंदर बिल्कुल आसानी से देख लेंगे। तो आप यह वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं द टीचर्स पर। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो शहरी सभ्यता थी, शहरी जीवन, ग्रामीण नहीं थी ये। कौन सी सभ्यता थी ये? शहरी सभ्यता। क्या कोई मुझे कमेंट करके बताएगा कि इसके बाद एक सभ्यता और आई? क्या वैदिक सभ्यता कैसी थी? क्या वो ग्रामीण सभ्यता थी? बस यस और नो में जवाब दे दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, कौन सी मूर्ति सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी? तो कौन सी थी? नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त भी हुई है, तो वही वही इनकी क्या थी? एक महत्वपूर्ण, यहाँ पर आई थिंक संरचना है, ये व्यवस्था नहीं है। किस वेद में संगीत के बारे में बताया गया है? साम वेद में संगीत के बारे में बताया गया है। वेद कितने हैं? 4 हैं। और साम वेद कौन सा है? तीसरा। तो उसमें क्या बताया गया है? संगीत के जो सा रे गा मा पा धा नी सा, जो हमारे 7 स्वर हैं, इनके बारे में बताया गया है। योग के प्रेरणा कौन रहे हैं या फिर कौन थे? पतंजलि। क्या आप पतंजलि का कोई प्रोडक्ट यूज करते हो? हाँ, अगर करते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं करते हो तो भी अच्छी ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो न्याय से है। ध्यान दीजिएगा, किससे संबंध है इनका? न्याय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइन का पहला युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1191 में। और दूसरा कब हुआ? इससे ही अगले साल 1192 में। पहला जो मोहम्मद जो गोरी है उसमें हार हुई थी। किसकी? मोहम्मद गोरी की। किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने। और सेकंड में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान हार गए, मोहम्मद गोरी जीत गया। चलिए आगे बात करते हैं हम। लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। क्या? लाख बख्श की उपाधि। लाख बख्श की उपाधि किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनवी ने किया था, और 1026 में किया था। 17 बार भारत पर इसने आक्रमण किया था, 17वीं बार ये जीत गया था। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? इटली देश का निवासी था। कैसे याद रखोगे? देखिए, मार्क पोलो, इसमें आपको एक वर्ड दिख रहा है मार्क। जो ये इंग्लैंड सॉरी जो ये युग के अंग्रेज थे एक्चुअल में। जो अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए थे तो उन्होंने पूरे इंडिया को मार्क ही तो कर दिया था, बाउंड्रीज बना दी थी कि यहाँ पर राजे होंगे, यहाँ पर देसी रियासतें होंगी, यहाँ पर ये लोग रहेंगे, वहाँ पर वो लोग रहेंगे। तो इटली से इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी द्वितीय सिकंदर के नाम से, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। किस किस के बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ठीक है, लोदी वर्सेस बाबर। इसमें क्या हुआ था? लोदी हार गया था और बाबर जीत गया था। तो बाबर जब जीता तभी वह क्या हो गया था? मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। और बाबर के बाद बाबर ने इस युद्ध के बाद 1526 के युद्ध के बाद 4 युद्ध और जीते, 1527, 28, 29 और 30 में इसकी डेथ हो जाती है। इसका लड़का फिर आया हुमायूं, और हुमायूं भी 1539 में शेरशाह सूरी के साथ उसकी मुठभेड़ होती है। और फिर 42 में, 41-42 में किसका जन्म होता है? अकबर का। और अकबर ने ही 1556 का दूसरा युद्ध लड़ा। तो इतनी बातें आपको याद रख लेनी है। कहाँ का? अकबर ने ही दूसरा पानीपत का युद्ध लड़ा। ठीक है, कहाँ का लड़ा था? पानीपत का। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी। 1504 में इसने आगरा शहर को बसाया, और 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा कर ली थी। 1504 में बसाया गया था आगरा शहर। ताजमहल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आगरा शहर की बात कर रहा हूँ। और ठीक 2 साल के बाद दिल्ली से वहाँ पर यह अपनी राजधानी ले गया। असहयोग आंदोलन कब से कब चला? 1920, सितंबर 1920 से फरवरी 1922। तकरीबन मोटा मोटी आप मान सकते हैं कि यह लगभग 1.5 साल चला था।
भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब लागू हुआ? 1857 के बाद। क्या हुआ था 1857 में? क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति तो आपने कभी ना कभी नाम तो सुना ही होगा। जो हमारे सिपाही थे अंग्रेजी सेना के अंदर, तब क्या हुआ, उन्होंने विद्रोह कर दिया, क्योंकि तब तो अंग्रेजी ही सेना थी, अंग्रेज़ों का ही राज था। विद्रोह कर दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, और इसके बाद अंग्रेज़ों ने और भी सख्ताई से काम किया। तो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब लागू हुआ? 1857 के बाद। राज्य में मंदिर निर्माण में कल्याण मंडप का निर्माण एक विशेषता थी। तो यह कौन से साम्राज्य की या कौन से राज्य की बात कर रहा है? विजयनगर साम्राज्य में क्या होता था, जो मंदिर निर्माण था उसमें मंडप का भी निर्माण होता था। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो शुंग वंश आया था। किसके बाद? मौर्य के बाद। मिलिंद पन्हो क्या है? एक यह बौद्ध ग्रंथ है। वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? तो यूनानियों ने चलाए थे। किसने चलाए थे? सबसे पहले यूनानियों ने चलाए थे, लेकिन शुद्ध और बड़ी मात्रा में कुषाण वंश ने चलाए थे। क्या? सोने के सिक्के। और सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में मिले हैं। गुप्त काल में इतिहास का श्रवण काल भी क्या किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि इसको अपनी शक्तियाँ का सही तरीके से यूज नहीं करना आता था। कभी कहीं कोई राजधानी बना दी, कभी कुछ कर दिया। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया? शाहजहां ने। कब? 1648 में। कहाँ से? आगरा से दिल्ली। और दिल्ली से आगरा कौन लेकर गया था? क्या कोई बता सकता है? क्योंकि इसी वीडियो में मैंने आपको ऊपर करवाया था। 1504 में ले गया था वो, जिसने आगरा शहर को बसाया था। किसने गद्दी पर बैठने के लिए अपने बाप की हत्या कर दी थी? तो अजात शत्रु गद्दी पर बैठा था और बिंबिसार उसका जो बाप था उसकी हत्या कर दी थी। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? पाणिनि था। पाणिनि। ठीक है, पाणिनि। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ पर ली थी? कुशीनगर में। किस प्रकार से याद कर सकते हैं? देखिए, भगवान बुद्ध नहीं, एक्चुअल में बौद्ध है ये। ठीक है, भगवान बुद्ध। हाँ हाँ, ठीक है, भगवान बुद्ध जो क्या थे, बौद्ध धर्म जिनसे रिलेटेड है। बस थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, क्योंकि ये तो बुध ग्रह वाला हो गया है ना, बुध। थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिएगा बुध को। ओके, देखिए क्या था इसका? हाँ, जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? कुशीनगर में। आप यह भी मान सकते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, उनको उनकी लाइफ का मोरल, उनको उनकी लाइफ का टारगेट, गोल्स सब कुछ पता था। तब आप यह मान सकते हैं कि उन्होंने खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दिए थे। ट्रिक के लिए मैं बता रहा हूँ, तो खुशी इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से, महावीर जैन से। कौन से नंबर के तीर्थंकर थे वो? बता दिया करो कुछ तो, आप भी कमेंट कर दिया करो। तो चलिए, आपको यही बताना है मुझे कि महावीर जैन कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? आपको ऑप्शन दे देता हूँ, 1, 23, 22, 24। बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो बहुत सारी वीडियो जिसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आप HTET की तैयारी कर रहे हो, आप CET की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप CTET की तैयारी कर रहे हो, तब आप इन वीडियो को बहुत अच्छे, आप कोई किसी भी टेट के तैयारी कर रहे हो तो आप अच्छे तरीके से वीडियोज़ को देख सकते हैं। और बहुत सारी वीडियोज़ हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, द टीचर्स पर। आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ट्रिक टॉपिक्स भी यहाँ पर हैं। टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाया करो, क्योंकि वहाँ पर हम पोल्स भी डालते हैं, वीडियोज़ वगैरह, नोट्स, PDF। तो आपके लिए ही वो बना रखे हैं, आपके बेनिफिट के लिए बना रखे हैं। लिंक में उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दुआ है भगवान से कि आपका वह एग्ज़ाम बहुत जल्दी क्रैक हो, आप सरकारी नौकरी ज़रूर लगे।